देवी के पराक्रम और भक्तों का विश्वास महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हमें न केवल देवी दुर्गा के पराक्रम की याद दिलाता है, बल्कि ये हमारे भीतर देवी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास को भी जागृत करता है। देवी दुर्गा का युद्ध केवल असुरों से नहीं था, बल्कि वे अधर्म, अन्याय और नकारात्मकता के प्रतीक थे। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब यह केवल असुर का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म और बुराई का भी अंत था। भक्त इस स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन में सकारात्मकता, साहस और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह स्तोत्र एक युगल युद्ध का प्रतीक है, एक बाहरी युद्ध जो असुरों से लड़ा गया और एक आंतरिक युद्ध जो मानव हृदय में अहंकार, लोभ और भय से लड़ा जाता है। शश्वाश मधु और कैटब के अंत का संदेश। मधु और कैटब की कथा यह भी दर्शाती है कि अहंकार और अभिमान का कोई स्थान नहीं होता, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मधु और कैटब दोनों ने अपने अहंकार में भगवान विष्णु को चुनौती दी, लेकिन अंत में उनका विनाश हुआ। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। भगवान विष्णु की योजना और देवी महामाया की सहायता से मधु और कैटब का वध यह साबित करता है कि सही मार्ग पर चलने वाले को हमेशा विजय प्राप्त होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। देवी दुर्गा का आह्वान और महिषासुर का अंत। जब महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का आह्वान किया। उनका यह आह्वान केवल शक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म की पुनर्स्थापना के लिए था। महिषासुर का पराक्रम और उसकी दुष्टता ने देवताओं को भयभीत कर दिया था, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल से उस असुर को हराया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, देवी दुर्गा का आह्वान और उनका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से उबार सकता है। महिषासुर के रूप में बुराई का प्रतीक बार बार हमारे जीवन में आता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति और उनका आशीर्वाद ये विश्वास दिलाता है कि हर बुराई का अंत संभव है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करते समय हम अपने भीतर की बुराइयों का सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। देवी दुर्गा का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें निडर होकर हर स्थिति का सामना करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। भक्तों के अनुभव और शक्ति प्राप्ति। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का नियमित पाठक ही भक्तों के अनुभवों में एक विशेष स्थान रखता है। वे बताते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ करने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोग इस स्तोत्र के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और शांति की स्थापना होती है। यह स्तोत्र केवल दुष्टता से मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों का आभास भी कराता है। जब हम देवी के इन श्लोकों का पाठ करते हैं तो हमें एहसास होता है कि देवी दुर्गा की शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है। हम अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। मधु और कैटब की गाथा का विस्तार। मधु और कैटब की कथा यह दर्शाती है कि जब बुराई और अज्ञानता का प्रसार होता है, तो उसे समाप्त करने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागना और उनके द्वारा मधु और कैटब का विनाश ये सिखाता है कि धर्म का पालन करने वाले को हमेशा ईश्वर का समर्थन मिलता है। देवी महामाया ने भगवान विष्णु को जागृत किया और उन्हें उस दिशा में मार्गदर्शन किया जो अधर्म के नाश के लिए आवश्यक था। मधु और कैटब की ये कथा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में अज्ञानता, अहंकार और नकारात्मकता को बढ़ने देते हैं, तो हमें ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करना चाहिए। यह शक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है और हमारे जीवन में संतुलन स्थापित करती है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का समापन और जीवन का संदेश। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का समापन श्लोक ये बताता है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय में शुद्धता, सत्य और धर्म को धारण करना होगा। इस स्तोत्र के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, ईश्वर और देवी के प्रति श्रद्धा बनाए रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह स्तोत्र केवल देवी की महिमा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का मार्ग भी दिखाता है। देवी दुर्गा का आह्वान और उनका आशीर्वाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है, यदि हम धर्म, साहस और सत्य के मार्ग पर चलते हैं।